विशाल ग्रंथ है, जितना पढ़ेंगे उतना भाव आएगा, और जो भी चौपाइयाँ हैं उनका जो महत्व है, एक एक चौपाई का अर्थ आप एक एक दिन तक करते रहिए। ये संसार क्या है? संसार को तुलसीदास जी ने कहा है समुद्र है। ठीक है, समुद्र को कोई पार कर सकता है? नहीं। इस समुद्र से दूसरे द्वीप तक हम जा सकते हैं, लेकिन समुद्र कहां तक है इसको हम पार नहीं कर सकते, जान भी नहीं सकते। कुछ दूरी तक, कुछ दूर तक जाकर के पता लगा सकते हैं कि कितना मछली है, कितना जानवर है, कितना सोना है, कितना चांदी है, कहाँ पहाड़ डूबा, बस इतना ही भर जान सकते हैं। लेकिन कोई कहे कि पूरा समुद्र हम जान जाएंगे, ये हो नहीं सकता। वैसे ही यह जीवन एक समुद्र है, और कोई कहे कि मैं पूरा जीवन जानता हूं, तो बहुत मुश्किल है। हाँ, इस जीवन का जो समुद्र है उसे आप पार कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? रामचरितमानस से। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा तीन कह दृढ़ नावा। भव सागर चह पार जो पावा। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा तीन कह दृढ़ नावा। जो इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं, एक ही नाव है, उसमें बैठ जाइए और संसार सागर से पार हो जाएंगे। कौन सी नाव है? राम कथा। और जितनी राम जी की कथा सुनेंगे ना, उतना आप मजबूती से इस समुद्र को पार कर जाएंगे। हम सुनते नहीं, इसलिए फंसे रहते हैं। इस संसार को क्या कहा गया? भव सागर, भव का समुद्र। समुद्र क्यों कहा गया? एक तो समुद्र हम देखते हैं, और हमारा आपका जीवन भी, यह संसार भी एक समुद्र है। हाँ? तो जो समुद्र हम देखते हैं उसमें लहर उठती है ना, ठीक है? तो जो लहर उठती है समुद्र में, वैसे हमारे आपके जीवन में लहर उठती है, कभी सुख की, कभी दुख की, कभी सुख की, कभी दुख की, कभी सुख की, कभी दुख की। कभी बहुत तेज लहर उठती है, और कभी कोई नहीं कह सकता कि यह जीवन सीधा चलता है। चाहे आप धर्म के मार्ग पर चलिए, चाहे आप माया से बंधे हुए मायावी चीजों में बंध करके चलिए, लहर उठेगी। क्योंकि समुद्र है, तो संसार भी समुद्र है, और जिस समुद्र को हम कहते वो भी समुद्र है, बिना लहर के नहीं हो सकती। तो इसीलिए अच्छा, समुद्र देखने में कितना अच्छा लगता है। लोग जाते हैं समुद्र के किनारे बैठ करके, बड़ा सुंदर लगता है। लेकिन जरा एक गिलास उठा के पी लीजिए पानी, तो पता चले। तो इसे संसार देखने में बहुत सुंदर लगता है, ठीक है? देखने में तो बस मन को मोह लेता, कितना सुंदर संसार है। लेकिन संसार का जो स्वाद लेते हैं, जरा पूछ लीजिए, अपना जीवन खुद देख लीजिए कि संसार का जब सुख लेने चले, संसार का सुख पीने की कोशिश किए, तो अच्छा लगा? नहीं अच्छा लगा। तो ऐसे ही है। तो जो समुद्र है वो देखने में अच्छा लगता है, और संसार भी देखने में अच्छा लगता है। जब तक इससे दूर रहेंगे और जहां उसमें कूदे तो नहाने के बाद तो फिर से नहाना पड़ेगा। तो संसार में कूदे की गंदगी लगी, और समुद्र में कूदे तो गंदगी लगी, लेकिन देखने में बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगता है, समुद्र भी और संसार भी।
तो इसीलिए कहा कि यह जो संसार है इसको पार करने की बस एक ही पार करने का बस एक ही उपाय है कि साधन क्या? राम कथा ताकह दृढ़ नावा। राम कथा ही एक बोट है, नाव है। और कैसी नाव है? दृढ़, बहुत मजबूत। दूसरी नाव तो हम लोग जब रखते हैं तो कभी कभी समुद्र में जाके डूब जाती है, लेकिन ये राम कथा कभी डूबेगी नहीं, बहुत मजबूत है। तो भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा दृढ़, राम कथा तह कह दृढ़ नावा। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। तो इसीलिए बार बार कथा सुनाई जाती है कि हो सकता है कोई समुद्र में डूब रहा हो और आकर के राम की नाव में बैठ जाए, कथा की नाव में, और उस पार चला जाए। अच्छा, जब तक हम कथा में बैठे रहते तब तक अपने आप को सुरक्षित समझते हैं, और जैसे ही कथा से निकलिए फिर माया लग जाती है, फिर लगता है अब ये करो तो वो करो, तो माया में फिर से फंसो, माया में फिर से फंसो। अच्छा, समुद्र में क्या होता है? चंद्रमा जब निकलता है तो समुद्र उछलता है, और समुद्र में हम इसलिए फंसे रहते हैं, और संसार में इसलिए हम लोग फंसे रहते हैं कि मन उछलता है संसार के लिए। तो चंद्रमा जो है सूर्य का भी, चंद्रमा जो है समुद्र को भी उछालता है और मन को भी उछालता है, दोनों को उछालता है चंद्रमा। पूर्णिमा जब होती है समुद्र ऊपर कूदता है। चंद्रमा मनसो जाता, मन का देवता चंद्रमा है और समुद्र का भी देवता चंद्रमा है। और हम कैसे फंसते हैं संसार में? मन से ही फंसते हैं ना। मन हम संसार में लगा देते हैं इसलिए फंसते हैं, और मन को अगर हम भगवान में लगा दे तो नहीं फंसेंगे, एकदम बच जाएंगे। तो इसीलिए इस कथा में मन को लगाना चाहिए। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा दृढ़ता कह दृढ़ ना। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात होती है, समुद्र में जब लहर उठती है तो आंख से देखिए तो बहुत अच्छा लगता है ना, ठीक है। अगर लहर में फंस जाइए तब अच्छा लगता है नहीं ना। वैसे ही संसार में जब रहिए, दूसरा कोई संसार में फंसा हो, दुख उठाता हो तो बड़ा अच्छा लगता है लोगों को, लेकिन जब खुद फंस जाते हैं तब अच्छा नहीं लगता। तो एकदम जैसे समुद्र है वैसा ही संसार है। समुद्र से बचने के लिए, पार जाने के लिए नाव की जरूरत है, और इस भव सागर से पार जाने के लिए आपको भगवान के कथा रूपी नाव की जरूरत है। इसलिए बार बार कथा सुनना है, एक बार नहीं, एक बार नहीं, 1000 बार सुनना है। बराबर कथा सुनते रहना है, हर समय कथा सुनते रहना है। इसीलिए तो वर्णानाम अर्थ संघानाम
रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। आपकी रामायण में नीचे बहुत अच्छा अर्थ लिखा हुआ है इसका। आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन मैं कहूँ आपको भाव बताएंगे, तो भाव सुनिए। परंपरा क्या है? परंपरा ये है कि पहले गणेश की प्रार्थना पूजा, उसके बाद किसी और देवी देवता की प्रार्थना पूजा। और यहाँ पर क्या है? वंदे वाणी विनायको, पहले सरस्वती की वंदना किया, फिर गणेश की वंदना किया। ये तो तुलसीदास जी ने नियम तोड़ दिया। पहले गणेश की करते, तब सरस्वती की करते। पूछा गया ऐसा क्यों किया आपने महाराज जी? कहा अरे भाई पहले सुनो, गणेश की पहले पूजा होनी चाहिए, ये बताएगा कौन? सरस्वती। सरस्वती बुद्धि देगी तभी तो पता चलेगा कि पहले गणेश की पूजा करनी है। इसलिए पहले सरस्वती से प्रार्थना किया। सरस्वती माँ ने कहा नहीं बेटा पुत्र, पहले गणेश की पूजा करो। तो सरस्वती ने बुद्धि दिया, तब पता चला कि प्रथम पूज्य कौन है? गणेश जी। अच्छा, तो वर्णा, भावार्थ लीजिए। वर्ण कितने हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्ण है। वर्णानाम अर्थ संघानाम, सभी वर्णों के लिए, सभी वर्णों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और उसके बाद भी जितने वर्ण हैं, अफ्रीकन, अमेरिकन, यूरोपियन, जितने वर्ण हैं, सभी को रस मतलब आनंद देने वाले। छंद कहते हैं, वेदों का एक नाम है छंद, वेदों का मंगल करने वाले, वेद की रक्षा करने वाले। ठीक है? और वेदों की रक्षा करने वाले, सभी वर्णों की रक्षा करने वाले, सबको रस देने वाले, आनंद देने वाले, अर्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सबको देने वाले। कौन? वाणी विनायको, विशिष्ट नायक भगवान श्री राम। और वाणी मतलब सीता जी। अब आप लोग चिल्लाएंगे हमारे ऊपर, ये कहां से अर्थ कर? विद्या कौन देता है? विद्या सीता मैया देती हैं। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा नीर मलमति पाऊं। निर्मलमति कौन देगा? सीता जी देंगी ना, तो सीता जी ही वाणी हुई। और विनायक, विशिष्ट नायक, जो देवताओं के नायक हैं, जो देवताओं के राजा हैं, कौन है? भगवान श्री राम। यहाँ एक तरह से गणेश और सरस्वती की प्रार्थना हुई, और साथ में सीता मैया और राम जी की भी प्रार्थना हुई। तो भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमेश्वरम्। अच्छा, वंदे भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमेश्वरम्। जिनके बिना
अंतःकरण में स्थित भगवान नहीं दिखाई पड़ते। कौन? श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा कौन है? पार्वती मैया। और विश्वास कौन है? शिव भगवान। बिना श्रद्धा के अच्छा, भगवान कहीं दूर थोड़ी हैं। सिय राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। भगवान सब जगह है लेकिन दिखाई पड़ते नहीं। क्यों नहीं दिखाई पड़ते? क्योंकि दो चीज चाहिए भगवान को देखने के लिए। क्या? श्रद्धा और विश्वास। भवानी माता और शंकर भगवान। हाँ, अब विश्वास किस पर? सदगुर वैद बचन विश्वास। सदगुरु वैद्य है, संसार एक बीमारी है। गुरु जो है वैद्य है, उनके वचनों पर विश्वास करिए, बीमारी खत्म होगी। तो विश्वास गुरु पर। हाँ, तो बिना श्रद्धा के और बिना विश्वास के भगवान नहीं मिलेंगे, चाहे अंतःकरण में ही बैठे हुए हैं। तो भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमेश्वरम। बड़े बड़े सिद्ध लोग जो अणिमा लघिमा महिमा अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, जो अष्ट सिद्धियां नवनिधियां है, जिसके पास है वो भी भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। जो कहते बड़े सिद्ध महापुरुष है ना, सिद्ध महापुरुष का मतलब नहीं है कि भगवान का दर्शन कर लिए। ठीक है, भगवान का दर्शन करने के लिए बस दो लोगों की जरूरत है, पार्वती माता और शंकर भगवान। श्रद्धा और विश्वास, बिना इनके हम भगवान का दर्शन कर ही नहीं सकते। तो श्रद्धा किस पर? श्रद्धा गुरु पर, विश्वास गुरु के वचनों पर। इसलिए अब नीचे का दोहा पढ़िए। नीचे का श्लोक। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुम शंकर रूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। द्वितीया का चंद्रमा कैसा है? टेढ़ा है, हंसुआ की तरह है ना, ऐसे। उसकी पूजा नहीं होती। टेढ़ा है, टेढ़े की पूजा कैसे करेंगे? पूरा होता है तो पूजा होती है। हाँ? और शंकर भगवान क्या करते हैं? उस टेढ़े चंद्रमा को सिर पर बैठाए महाराज, पैर में नहीं बैठाए, सिर पर बैठा लिया। तो शंकर जी से पूछा गया, शंकर भगवान आप डरते हैं चंद्रमा से? कहा क्यों डरूं? कहा टेढ़ जान बंदहि सब काहू। जो टेढ़ा आदमी होता है उसकी सब लोग हाथ जोड़ के निकल जाते हैं, शायद आप भी डरते होगे, उसको सिर पर बैठा है। कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कहा कैसा है? कहा कितना भी टेढ़ा है चंद्रमा, कितना भी टेढ़ा है, लेकिन इसके अंदर एक विशेषता है। कहा क्या है? कहा भगवान से जुड़ा है। कैसे भगवान से जुड़ा है चंद्रमा? भगवान श्री राम का पूरा नाम लीजिए। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। रामचंद्र है ना, तो चंद्रमा भगवान का नाम ले लिया है। चंद्रमा भगवान का नाम ले लिया है। और श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। राम से भी जुड़ा और कृष्ण से भी जुड़ा। तो जो भगवान का नाम ले लिया, टेढ़ा भी हो, उसको सिर पर ही रखना चाहिए। जिसने भी भगवान का नाम लिया वो पुण्य आत्मा है।
बिना पुण्य के भगवान का नाम निकलेगा नहीं मुंह से। तो जिसने भी भगवान का नाम लिया, तो भगवान शंकर ने कहा कुछ भी हो, भगवान का नाम ले लिया है, अपने नाम से जोड़ लिया है, चंद्रमा रामचंद्र और कृष्ण चंद्र, और ये भी तो चंद्र है, तो इसको सिर पर रख लिया। अच्छा, भगवान का नाम ले लिया तो क्या हुआ, भगवान ने, शंकर ने उसको सिर पर रख लिया। रामचंद्र जी का नाम ले लिया, श्री कृष्णचंद्र जी का नाम ले लिया, तो शंकर भगवान ने उसको सिर पर रख लिया। और जब सिर पर रख लिया तो क्या हुआ, जब कोई शंकर भगवान को प्रणाम करता है तो चंद्रमा कितना भी टेढ़ा हो, चंद्रमा के सामने भी उसको झुकना पड़ता है। तो गुरु लोग ऐसे ही होते हैं, किसी का गुण देख करके उसको सिर पर चढ़ा लेते हैं। ठीक है, चाहे कितना भी खराब हो, एक छोटा सा गुण उसको सिर पर चढ़ा लेते हैं गुरु लोग। और जब लोग गुरु को प्रणाम करते हैं तो उस टेढ़े को भी प्रणाम करना पड़ता है सबको। ठीक है, तो वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। नित्य होते हैं, बोधमय है और नित्य है। शंकर भगवान नित्य है। राम जी आते हैं और अपने लोक को जाते हैं, कृष्ण जी आते हैं अपने लोक को जाते हैं, लेकिन हमारे शंकर भगवान नित्य हैं सब जगह, और बोधमय है। और शंकर रूपिणम, शंकर भगवान भी नित्य हैं, गुरु भी नित्य हैं। गुरु कभी, इसीलिए कभी कभी कहता हूं, गुरु कभी मरते नहीं। जब तक सब जीव का मुक्ति नहीं मिलेगा तब तक वो मुक्ति नहीं लेते। यही नियम नित्य है। और उनकी शरण में जाने पर कितना भी टेढ़ा आदमी हो उसकी पूजा होने लगती है, जैसे चंद्रमा की पूजा शंकर भगवान के पास जाने से होने लगी। अच्छा, कितना दोष है चंद्रमा के? चंद्रमा के दोष जानते कितना है? चंद्रमा के दोष गिन लीजिए थोड़ा बहुत। चंद्रमा एक तो कलंकी है। ठीक है, झूठ बोला, गौतम ऋषि को धोखा दिया चंद्रमा ने। अपने गुरु बृहस्पति को धोखा दिया। ठीक है, इसीलिए काला दाग है चंद्रमा में। तो गुरु बृहस्पति को धोखा दिया, उसके बाद गौतम ऋषि को धोखा दिया, और जहर का भाई है। ठीक है, कभी बड़ा होता है और कभी छोटा होता है। ठीक, और क्या करता है, जब चंद्रमा निकलता है कोक और कोकी दुखी हो जाते हैं, कमल का फूल बंद हो जाता है उसको देख के। तो इतना तो लोगों को दुख देता है, उसके बाद भी हमारे शंकर भगवान उसको सिर पर बैठाते हैं। इतना कुछ होते के बाद भी उसके अंदर एक ही गुण शंकर भगवान ने कहा कि इसने भगवान का नाम ले लिया, इसलिए ये तो सिर पर रखने लगा, सिर पर बैठा लिया। ठीक, बोलिए श्री गुरुदेव महाराज की जय। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरौ। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिणौ। भगवान श्री सीताराम जी का की जो कथा है, एक पुण्य का बहुत बड़ा जंगल है, इसको आप कभी पार नहीं पा सकते। भगवान की कथा को पार पा सकते हैं? कभी नहीं पा सकते। शंकर भगवान नहीं पाए, कह दिए, काकभुसुंडी जी कह दिए, याज्ञवल्क्य कह दिए, भरद्वाज कह दिए, हरिहरयानंद कह दिए, तुलसीदास जी कह दिए, जितने लोग हैं सब कहे भगवान राम की कथा को पार नहीं पा सकते। ये बहुत बड़ा जंगल है। और इस जंगल में रहता कौन है? पुण्यारण्य बिहारिणौ, कवीश्वर और कपीश्वर। कवीश्वर मतलब वाल्मीकि जी, और कपीश्वर मतलब हनुमान जी। अच्छा, जंगल में तो कपीश्वर है,
बंदर है हमारे हनुमान जी, वो तो रह लेंगे, ठीक है, लेकिन वाल्मीकि जी जंगल में कैसे रहेंगे? लेकिन देखिए वाल्मीकि जी कौन है? कोयल है। वाल्मीकि जी को कोयल कहा गया। कोयल कहाँ रहती है? पक्षी कहाँ रहती है? जंगल में रहती है। तो किस जंगल में रहते हैं? राम जी के पुण्य के जंगल में कोयल रूपी वाल्मीकि जी रहते हैं। कूजंत राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। कोकिलम मतलब कोयल। वंदे वाल्मीकि कोकिलम। तो भगवान के कथा रूपी जंगल में रहने वाले कोयल रूपी वाल्मीकि जी निवास करते हैं। ठीक, पक्षी बन गए, पक्षी बन के निवास करते हैं और बड़े मीठे ढंग से गाते हैं कथा को। अच्छा, गाने में दो चिड़िया का बहुत नाम है, कोयल और सुग्गा। दो लोग बहुत बढ़िया गाते हैं ना। तो वाल्मीकि जी कोयल बन गए और हमारे हनुमान जी क्या बने? कविश्वर, तोता बन गए। तुलसीदास के चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसई तिलक देत रघुबीर। इसको किसने गाया? हनुमान जी ने गाया। और कैसे गाया? तोता बन करके गाया। ठीक। अच्छा, हमारे तुलसीदास जी भी तोता बन गए। तुलसीदास जी के बारे में लिखा गया, कीर जो नाम रटै तुलसी। कीर मतलब सुग्गा। अच्छा, जैसे सुग्गा राम राम करता है, सिखा दीजिए तो जो भी आएगा तो सबको राम राम कहेगा, राम राम कहेगा, राम राम कहेगा। तो ऐसे तुलसीदास जी भी राम राम कहते हैं, सुग्गा बन गए हैं। तो तुलसीदास जी सुग्गा बन गए, हनुमान जी हमारे सुग्गा बन गए, वाल्मीकि जी हमारे कोयल बन गए। तो ये सब कहाँ रहेंगे? जंगल में रहेंगे ना। और कौन से जंगल में रहते हैं? सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिणो। पुण्य मतलब पुण्य, अरण्य मतलब जंगल। भगवान श्री राम कथा की पुण्य रूपी जंगल में ये लोग रहते हैं। वंदे विशुद्ध विज्ञानो कविश्वर कपीश्वरो। तो बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि भगवान की जय। उसके बाद किसकी प्रार्थना करते हैं? उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीताम नतो हम राम बल्लभाम। सीता माता की जय। उद्भव स्थिति संहार कारिणी। अच्छा, सीता मैया क्या करती है? उद्भव संसार को बनाती हैं, स्थिति पालन करती हैं, संहार कारिणी समाप्त कर देती हैं, और क्लेश हारिणी दुख को हर लेती हैं। सब कुछ वही करती हैं। ऐसी सीता जी जो राम जी की पत्नी है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, ऐसा तुलसीदास जी ने कहा। अब आप कहेंगे संसार को बनाना तो ब्रह्मा जी का काम है, तो ब्रह्मा जी क्या नौकरी छूट गई उनकी? उनसलाख पा गए? स्थिति पालन करना विष्णु जी का काम है, तो क्या उनको भी उनसलाख मिल गया? आप सीता जी देखती हैं, संहार करना संसार को शिव भगवान, तो उनको भी नौकरी खत्म। जब सीता जी सब करती हैं तो ये लोग क्या करते हैं? कहा नहीं, करते यही लोग हैं, करते ब्रह्मा जी हैं, निर्माण करते ब्रह्मा जी हैं, और विष्णु जी पालन करते हैं, और शंकर भगवान संहार करते हैं। कैसे करते हैं? सीता जी की शक्ति के द्वारा। सीता जी ने जो शक्ति दी है उसी से ब्रह्मा जी संसार को बनाते हैं।
उसी दी हुई सीता जी की दी हुई शक्ति से विष्णु जी पालन करते हैं, सीता जी की ही दी हुई शक्ति से शंकर भगवान संहार करते हैं। और क्लेश हारिणी क्या है? जन्म लेना दुख है, संसार में रहना दुख है, संसार छोड़ना भी दुख है। ठीक है? इन तीनों क्रियाओं से जो इस दुख को हरण करती हैं वो सीता जी हैं। क्लेश हारिणी, सर्वश्रेयस करीम, सब कुछ करने वाली हैं। अच्छा, तुलसीदास जी ने पूछा गया भाई आप जब इतना कुछ करती हैं तो आप कह देते संसार को बनाने वाली सीता जी को प्रणाम। बात ठीक थी ना? कह सकते थे ना? कह देते कि संसार का पालन करने वाली सीता जी को प्रणाम। ये भी कह सकते थे, संसार का संहार करने वाली सीता जी को प्रणाम, संसार का दुख हरने वाली सीता जी को प्रणाम। कह सकते थे, लेकिन नहीं कहा। ये तो उनका प्रभाव है ना, ये तो उनकी शक्ति है ना, उनकी ताकत है ना। कहा मैं उसको प्रणाम नहीं करूंगा, उनकी ताकत को। कहा किसको प्रणाम करेंगी? कहा उनके स्वभाव को। इतना शक्ति होने के बाद भी क्या कही जाती हैं? राम बल्लभम, राम जी की पत्नी बन के खड़ी हो गई है राम जी की सेवा के लिए। इसलिए ऐसी सीता जी को जो संसार बनाती है उस सीता जी को प्रणाम नहीं करते तुलसीदास। संसार का जो पालन करती हैं उसको प्रणाम नहीं करते हैं तुलसीदास। संसार का जो संहार करती हैं उनको प्रणाम नहीं करते तुलसीदास। किसको प्रणाम करते हैं? राम बल्लभाम, श्री राम जी की जो पत्नी है, इतना शक्ति होने के बाद भी वो श्री राम जी की पत्नी बन गई, इसलिए मैं उनको प्रणाम करता हूं। कितना अच्छा स्वभाव है। राम जी से कह सकती है संसार बनाती हूँ, बिगाड़ती हूँ, पालन करती हूँ, मैं क्यों तुम्हारी पत्नी बनूं? आजकल मॉडर्न पढ़ी लिखी वाली लड़कियां बोल देती है ना, मैं इतना कमाती हूँ तुम क्या बात करते हो, बोल देती है ना, क्योंकि अपना प्रभाव दिखाना चाहती हैं। नहीं जानते मैं क्या हूं? तुमसे बड़ी नौकरी करती हूँ, तुमसे ज्यादा घंटे काम करती हूँ, मैं क्या झुकूं? कि सीता जी ने नहीं कहा, सीधे जाके देखिए वो तो मेरा प्रभाव है, राम जी मेरा स्वभाव है कि आपकी पत्नी बनने में मुझे सुख मिलता है। बस गई। तुलसीदास ने कहा बस ऐसी ही माता जी को प्रणाम। अच्छा, माता जी रोज घर में पिताजी के सामने दिखाती रहे मैं ये मैं वो मैं ये, तो बच्चे क्या सम्मान करेंगे? नहीं तो कहे माई रोज झगड़ा करे बाप से, रोज बतावे कि हम बड़का काम करीला। हैं? और अगर वही माई आकर के अरे बैठो बैठो बैठो, मैं भोजन पका रही हूँ, खिलाऊंगी, चुप रहो, बैठो, तो वो बच्चा अपने माँ का और सम्मान करेगा। तो तुलसीदास ने इसीलिए कहा न तो हम राम बल्लभम, जो राम जी की पत्नी है मैं उनको प्रणाम करता हूँ, जो संसार बनाती है बिगाड़ती है उनको नहीं। न तो हम राम बल्लभ। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां न तो हम राम बल्लभाम। बोलिए सीता माता की जय। यन्माया वसवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा यद सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हिर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे चितिर्षावतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। यन्माया वसवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय। अब राम जी की वंदना किए, सब कुछ तो उनके बस में। यन माया वसवर्ति, राम जी के बस में कुछ नहीं है।
जो कुछ है राम जी की माया के बस में है। अच्छा। फर्क समझते? हाँ जी, हाँ। राम जी के बस में संसार नहीं है, राम जी की माया के बस में है। माया कौन है? सीता जी, उनकी माया। अच्छा, बहुत अच्छा उपाय है। पति आए रोज दिखा, हाँ मेरा है मेरा है, तो घर में झगड़ा होगा ना। लेकिन राम जी ने क्या कितना बढ़िया उपाय बनाया, अरे सीता जी ये तो सब आपका है, आप संभालो। अच्छा। और आजकल मॉडर्न टाइम है, पति लोग खूब दिखाते हैं, मेरा घर है, मेरे घर में रहती हो। लेकिन राम जी क्या कहते हैं, नहीं नहीं भैया मेरी माया का घर है, यही संभालती हैं ये। तभी ने घर चलेगा। इसलिए घर चलाना सीखना हो तो थोड़ा राम जी और सीता जी से सीख लेना चाहिए। नहीं रोज पत्नी के पीछे डंडा लेके खड़े रहो कि मेरे घर में रहती हो, मैं कमा के लाता हूं तब खिला खाती हो। ऐसे नहीं भैया, तुम्हारी किस्मत से मैं कमाता हूं। वास्तव में ऐसा ही है, पति कोई अपनी किस्मत से नहीं कमाता, पत्नी की किस्मत से कमाता है। ये भाव सोचना चाहिए। यह भाव सोचेगा तो परिवार चलेगा। और पत्नी को सोचना चाहिए, चाहे मैं उद्भव स्थित संहार कारिणी सब कुछ करती हूँ, लेकिन मेरे पति है, मैं उनकी सेवा करूँगी, तब घर चलेगा। वो जो आजकल सिखाते रहे ना, दैट इज माई रेख्त, तो फिर गड़बड़ हो जाता है, वहीं से गड़बड़। दोनों लोग अपना रेख्त ही खोजते रह जाते हैं, फिर रेख्त सब निकल जाता है हाथ से, सब खत्म हो जाता है। तो यन माया बसवरति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। भगवान के बस में नहीं, भगवान की माया के बस में क्या है? सारा विश्व है, ब्रह्मा आदि सभी देवता उन्हीं के माया के बस में है। ठीक है। और जिनकी उपस्थिति से लगता है, कभी कभी हम लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। रस्सी को देख करके मोटी ततई हो रखा हो, रात में देखिए तो लगता है जैसे सांप है, लेकिन यह झूठ है। झूठा है ना रस्सी में सांप को देखना। जिन यह भ्रम बस यह संसार सत्य लगता है। जैसे रस्सी में सांप दिखाई पड़ जाता है, वैसे ही भ्रम बस यह संसार सत्य लगता है, जबकि सत्य है नहीं। हाँ, है नहीं। और जो संसार सागर से पार जाना चाहते हैं, ऐसे भगवान जो संसार सागर से पार करने की जिनकी इच्छा है, उन लोगों को जो पार कर देते हैं, जो संसार के बनाने के सारे कारणों के कारण हैं, ऐसे भगवान श्री राम की मैं वंदना करता हूं। ठीक। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अच्छा, सब कुछ तो भगवान का। भगवान की दो माया है। कौन सी माया? विद्या माया और अविद्या माया। अच्छा। विद्या अपर अविद्या दो, भगवान के पास दो माया है। कोई गया भगवान के पास खड़े होने, प्रार्थना किया, बड़ा प्रार्थना किया, तो भगवान से कहा कि भगवान मुझे कुछ चाहिए। भगवान ने कहा मेरे पास दो ही माया है, एक विद्या माया है, एक अविद्या माया है। कौन सी माया चाहते हो? अच्छा। जो चाहो दे दूं। तो उसने पूछा कि भगवान ये फर्क क्या है विद्या माया विद्या माया? तो भगवान ने कहा एक फर्क है। कहा क्या? कहा मुझे नचाना चाहते हो या खुद नाचना चाहते हो? अच्छा। तो कहा इसका भी फर्क बता दीजिए। कहा अगर खुद नाचना चाहते हो तो अविद्या माया ले जाओ, संसार का सारा धन दौलत दे दो, फिर उसी में नाचते रहो तुम। कभी बेटा के मोह में, कभी बेटी के मोह में, कभी पति के मोह में, कभी पत्नी के मोह में, कभी धन के लालच में नाचो। कहा अच्छा समझ गया। कहा दूसरा? कहा अगर मुझे नचाना चाहते हो तो विद्या माया ले जाओ। कहा वो कैसे? कहा विद्या माया मतलब भक्ति।
और जब भक्ति करोगे तो मैं तुम्हारे लिए नाचूंगा। अच्छा, अच्छा। जब अविद्या माया ले जाओगे तो तुम माया के लिए तुम नाचोगे, ठीक है। और विद्या माया ले जाओगे तो तुम भक्ति करोगे तो मैं तुम्हारे लिए नाचूंगा कि मेरा भगत है, बताओ क्या चाहते। तो भगवान के पास दोनों माया है। अब हमको आपको फैसला करना है कि हम खुद नाचना चाहते हैं कि भगवान को नचाना चाहते हैं। जी। तो संसार की भी माया उन्हीं के बस में है और भक्ति की माया भी उन्हीं के बस में है। और जो आप भगवान को नचाना चाहते हैं तो विद्या रूपी माया को मानिए, और खुद नाचना चाहते हैं, रोना चाहते हैं, जी। तब अविद्या माया ले जाइए ना। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। नाना पुराण निगमागम सम्मत यत रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्धमति मंजुल मातनोति। समस्त वेद, वेद कितने हैं? 4। चार। समस्त शास्त्र, समस्त पुराण, चारिहु वेद पुराण अष्टदश छह शास्त्र सब ग्रंथन को रस। तो चारों वेद, 18 पुराण और 6 शास्त्र, जितना कुछ है रामचरितमानस में है। उसके बाद क्या है? उसके बाद भी कुछ है जो कुछ कुछ संत बोल देते हैं, आप्त वाक्य कहते हैं, वो भी रामचरितमानस में है। भी रामचरितमानस में। अच्छा, पुराण किस लिए पढ़ना चाहिए? पुराण पढ़ा जाता है, पुराण पढ़ने से भक्ति प्रकट होती है, ठीक है। अच्छा। कौन से पुराण? पुराण सभी, कोई भी पुराण उठा लो, पुराणों को पढ़ने से भक्ति होती है। और शास्त्र क्या करते हैं? 6 शास्त्र जीवन को व्यवस्थित करते हैं, जीवन को स्टेबल करते हैं, जीवन को मजबूत बनाते हैं। हाँ, और वेद क्या करते हैं? वेद जो है भगवान के अस्तित्व का अनुभव कराते हैं। भगवान हैं, उनको प्राप्ति के लिए ये वेद हैं। जीवन हमारा सुधरे, यह शास्त्र है। भगवान की भक्ति मुझे मिले, उसके लिए पुराण है। और रामचरितमानस क्या है? रामचरितमानस हमको आपको भगवान की उपस्थिति भी बता देंगे कि भगवान हमारे अंदर है और भगवान हमारे बाहर भी है। ये रामचरितमानस बता देगा। हमारा आपका परिवार और जीवन कैसे चले, यह भी रामचरितमानस बता देगा। और भक्ति किस तरह करना चाहिए, यह भी रामचरितमानस बता देगा। तो सब कुछ इस रामचरितमानस में है। तो नाना पुराण निगमागम सम्मत यत रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। कहा, लेकिन ये होगा किस लिए? किस लिए जरूरी है? स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। स्वांतः सुखाय मतलब अपने सुख के लिए। लेकिन वो सुख आएगा कहां से? बिजली कहां से आती है? ये बिजली जो आ रही, जो चल, कहां से आती है? सेंट्रल से। बिजली सेंट्रल से बिजली आती है, ठीक है। स्वांतः सुखाय, मुझे सुख चाहिए, लेकिन कहां से मिलेगा? जहां बिजली का सेंट्रल है, जहां सुख का सेंट्रल है। और सुख का सेंट्रल कहां है? सो सुख धाम राम यस नामा अखिल लोकदा यक विश्रामा। भगवान स्वांतः सुखाय, मुझे भी सुख मिल जाए। कहाँ से मिल जाए? जो सुख के धाम है, जहाँ बिजली का सेंट्रल है। कहाँ है? राम जी हैं सुख के सेंट्रल। तो वहां से स्वांतः सुखाय
अपने और वहां बिजली सबके घर में जल रही ना जी। भाई। हालैंड में तो कोई घर ऐसा नहीं कर सकते जहां स्ट्रोम नहीं है, हॉलैंड में तो हाँ। सब जगह है ना। जी। और सब जगह बिजली आती है कहाँ, स्ट्रोम सेंट्राल से। हम्म। तो सबको सुख चाहिए, तो जिसको भी सुख चाहिए तो सुख का सेंट्रल कहाँ पर है, राम जी। राम जी हैं, वहां से लाइन जोड़ दीजिए, आपको सुख मिलने लगेगा। तो तुलसीदास इसीलिए कहते हैं कि मुझे भी उस सुख के सेंट्रल से जोड़ लीजिए महाराज। स्वंतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोती। भाषा निबद्ध मतलब भाषा में सहज, गांव की भाषा में, हिंदी में, अवधि में। अच्छा। भाषा बद्ध करब मैं सोई, और मोरे मन प्रबोध जेहि होई। यह प्रबोध होगा रामचरितमानस पढ़ने से कि भगवान हैं, ठीक है। और क्या होगा, उमा कहौ मैं अनुभव अपना, और सतिहरि भजन जगत सब सपना। यह ज्ञान हो जाएगा कि यह संसार सपना है और भगवान का भजन ही सत्य है। और क्लेश भी मिट जाएगा। निज अनुभव मैं कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। यह प्रभु रामचरितमानस पढ़ने से यह बोध हो जाएगा कि भगवान हैं। यह अनुभव हो जाएगा रामचरितमानस पढ़ने से कि संसार नकली है। यह अनुभव हो जाएगा, क्लेश खत्म हो जाएगा, राम जी मिल जाएंगे। यह भी रामचरितमानस से ही होगा, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। तो इसलिए नाना पुराण निगमागम सम्मत यत रामायणे निगदितम, क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोति। अच्छा, दुख कहाँ होता है, हमारे मन में होता है ना। देखिए, शरीर में चोट लगती है, ठीक है, चोट लग जाती है, और जो चोट लगती है मन उसे दिमाग में भेजता है, उससे दुख का अनुभव होता है, ठीक है। जिसका मन ही मर गया, थोड़ा पागल टाइप का, जिसे मान लीजिए, तो उसको चोट लग जाती तो उसे अनुभव भी नहीं होता। किसी मन को अगर कहीं लगा दिया सुख में, तो सुख ही मिलेगा। तो इसीलिए देखिए, कथा जो हो रही है, कहाँ कहाँ कथा हो रही राम जी की। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुना रहे, ठीक है। शंकर भगवान माँ पार्वती को सुना रहे हैं कथा, और काकभुसुंडी जी पक्षियों को सुना रहे हैं, और तुलसीदास जी किसको सुना रहे कथा। पाये न केहि गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। मन को तुलसीदास जी और किसी को कथा नहीं सुनाते। पाये न केहि गति पतित पावन, तुलसीदास जी कहते हैं, अरे किसने किसने जो है मुक्ति नहीं पाई, सबने मुक्ति पा गई। हे मन, तू भी सुन, तुझे भी मुक्ति मिल जाएगी। पाये न केहि गति पतित पावन, राम भज सुनि सठ मना। और नाम गिनाते किसका, गणिका अजामिल, व्याध गीध गजादि खल तारे घना। अजामिल तर गई, गणिका तर गई, व्याध तर गया, गीध तर गया, हाथी तर गए। जब भगवान ने सबको मुक्ति दे दी, सबको सुख दिया, तो हे मन, तो उन्हीं के कथा सुन, तुझे भी मुक्ति मिल जाएगी। आभीरज मन की रात कस स्वप जाते अति अग
रूप जे कही नाम बारक ते पी पावन हो ही राम नमामि ते। इसलिए कथा किसी को सुनानी नहीं चाहिए, किसी को हम कथा सुना भी नहीं सकते। अब कहे कि पंडित जी अच्छा। आप क्यों सुना रहे, हाँ सीधी सी बात है ना। जी। आप ये सोचिए, अगर कोई सुने या न सुने कथा तो मैं तब भी कहूंगा ना, क्योंकि मुझे भी तो अपने मन को ही सुनाना है। अच्छा। हाँ, दो ही बात है। भगवान से कभी दूर हम नहीं रह सकते। अगर मंदिर से बाहर हैं, हाँ, मंदिर में नहीं है, तो मन को भगवान की कथा सुनाइए, और जब भगवान के पास जाइए तो मन का दुख सुनाइए। अच्छा। नहीं समझे हो तो मैं फिर से कहूँ, हाँ, जब मंदिर में खड़े होइए तो भगवान से अपने मन का दुख कहिए, हाँ, और जब मंदिर से बाहर हो जाइए तो मन को भगवान की कथा सुनाइए, बस सुख मिल जाएगा। बस सुख मिल जाएगा। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोति। इसीलिए स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा मन को सुनाते हैं। भगवान तो सब जगह बैठे। सिय राम माया सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। भगवान जब सब जगह बैठे हैं, ठीक है, लेकिन तब सबको सुख मिल जाना चाहिए। और मैंने अभी कहा भाई स्त्रोम तो आ रहा है, सुख भगवान सेंट्रल है, स्त्रोम सेंट्रल, वहां से सब आ रहा है। लेकिन ये बताइए, आपके घर में स्त्रोम दौड़ रहा है, आप क्नोप नहीं दबाओगे तो पैर बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। नहीं ना बढ़ेगा। तो क्या उपाय है उसका? आप क्नोप दबाइए। तो क्नोप दबाना क्या है? थोड़ी कथा सुनिए, क्नोप दब जाएगा। अब वो कथा ही क्नोप है, जहां आप दबाए तहां प्रकाश हुआ। लेकिन जब कथा सुनने की बात आती है तो हम बहाना बना लेते हैं। और बहाना कैसे कैसे बनाते हैं? जो ज्यादा मंदिर जाइए तो लोग क्या कहते हैं, तो फिर सलाब बा मंदिर वासे, ठीक है, अपने दारू से फरसलाफ है उसके लिए नहीं कहेंगे। और जो कोई मंदिर जाके कथा कहे, सुनेगा, कहेगा कहे फरसलाफ बा, लीजिए। जो भगवान की कथा का आनंद जिनको नहीं मिला है वो क्या जाने, जिसने रसमलाई नहीं खाई वो क्या जाने क्या मजा है। हाँ? दो चीज है, एक रम है, एक राम जी है। रम पिएंगे ना, सड़क पर गिर जाएंगे, सूरीनाम भारत की तरह बेहोश होके, और कुत्ता भी ऊंचा खाला देख के अपना काम बना के चला जाएगा। जी, ठीक है। और पिबंती रसा नाम राम नामामृतम। अब भगवान के नाम के रस को पिएंगे ना, तो जैसे पंडित शंकर व्यास गद्दी पे बैठे वैसे सब आपको बैठा देंगे एकदम। तो रम छोड़ के राम को पकड़िए। हाँ, जब राम जी को पकड़ेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। तो इसीलिए यह जो कथा सुनेंगे, इसीलिए बार बार कथा सुनाता हूं आप सबको, हाँ, कि राम जी को पकड़िए, सब मिल जाएगा। और क्यों कि भव सागर चह पार जो पावा राम कथाता कह दृढ़ नावा। भव सागर चह पार जो पावा राम
कथा ता कह दृढ़ नावा। तो जो संसार सागर से पार जाना चाहता है वो सभी लोगों को राम कथा सुननी चाहिए। और हर शुक्रवार को हम आपको राम कथा सुनाएंगे। आप सब सुनते रहिए, आते रहिए, देखते रहिए। और हाँ, अगर आपको कोई सवाल हो तो आप लिखते रहिए। आप व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं, आप फेसबुक पर लिख सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे राम जी के बारे में, जो भी मुझे जानकारी हम आपको बताएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हाँ, एक बात और, आज 2 दिन हो गया हम लोग मकर संक्रांति का हवन कर रहे हैं। पूरा संक्रांति के महीने हम लोग सुबह 7 बजे से 9 बजे तक हवन करते हैं। अगर आप आना चाहते हैं तो आप आइए, लेकिन पहले फोन करके आइए। आने में कोई दिक्कत हो तो आप बात कर सकते हैं हम लोगों से। हम देखेंगे हम क्या आपके लिए व्यवस्था कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। और आप लोग जो भी कुछ सहयोग कर सकते हैं, हवन सामग्री, घी, फूल, माला, प्रसाद, फल, दान, जो भी कुछ कर सकते हैं आप जरूर करिए। और आपके सहयोग की बहुत जरूरत है। जय श्री राम, मंगलम।